नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। चींटी को भी मारने से पहले 4 बार सोचने वाला समाज आज इंसान को भी मारने के लिए उतावला हुआ दिखता है। पकड़कर छोटी छोटी बातों पर इतनी बेरहमी से कूच डालता है, मार डालता है कि यकीन नहीं होता कि ये इंसान इसी भारतीय समाज का है जिसने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना है। क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा लोगों के मन में? भीड़ इकट्ठी नहीं होती है कि सामने जो पड़ जाए, चाहे सच्चाई हो बात में या नहीं हो, एक आशंका के आधार पर, एक अफवाह के आधार पर, शक के आधार पर मार डालते हैं। प्रेमी जोड़े छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाते हैं, किसी के बाल काट देते हैं, किसी को चप्पल का माला पहना के घुमा देते हैं, और अगर चोरी का भी शक कहीं पर नजर आया तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर जान ही ले लेते हैं। यह हक जाहिर है भीड़ को कोई नहीं देता, लेकिन यह भीड़ तंत्र में हम क्यों तब्दील हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल हम सब के लिए, कानून के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और सबसे बड़ा समाज के लिए। आज महाबहस इसी पर कि हम इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। भीड़ को कानून तोड़ने का हक किसने दिया? कानून तंत्र पर भारी भीड़ तंत्र। कमाल का उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई किसी को किसी वक्त मार दे रहा है, कभी जनता को अपराधी मार दे रहे हैं, कभी अपराधी को जनता मार दे रहे हैं, कभी पुलिस को अपराधी मार रहे हैं, अपराधी को पुलिस मार रहे हैं, कोई किसी को किसी वक्त भी ठोक दे रहा है। इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की, सरकार नाम की कोई चीज चली नहीं रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पर आम लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है, पुलिस प्रशासन पर विश्वास खत्म होता जा रहा है, तभी भीड़ कानून को अपने हाथ में लेने का कुत्सित प्रयास कर रही है। कानून तोड़ने वाली भीड़ का इलाज क्या? भीड़ द्वारा हिंसा की कोई भी कार्यवाही निंदनीय होती है। कुछ मनबढ़ और नई उम्र के उत्साही लड़कों द्वारा इस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं, परंतु इसका एक कारण यह भी है कि अपनी न्याय व्यवस्था में विलंब से न्याय और अनिश्चित न्याय यानी कि सजा नहीं मिलने की घटनाएं इस प्रकार की बातों को बढ़ावा देती हैं। भीड़ को इंसाफ का हक किसने दिया? भीड़ तंत्र के द्वारा कानून अपने हाथ में लिया जाता है, ये उचित नहीं है। हमारे जो देश की जो जनता है उनको कानून में भरोसा करना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए, पुलिस को न्याय करना चाहिए, और न्याय करने के लिए न्यायपालिका देश के अंदर है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी दोषी होंगे, जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया है, पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी यूपी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंका राणा जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, कुलदीप बालियान साहब खाप पंचायत से हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जो सवाल भीड़ तंत्र को लेकर खड़े हो रहे हैं वो बड़े हैं, क्योंकि ये भीड़ तंत्र बड़ा ही डरावना है। भीड़ को कानून तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बहुत ही बुनियादी सवाल, मगर मौजू कानून तंत्र पर कैसे भारी पड़ रहा है ये भीड़ तंत्र, और कानून तोड़ने वाली भीड़ का इलाज क्या है? कानून है, कानून व्यवस्था है, या फिर मानसिकता है? यहां से इलाज करना पड़ेगा। भीड़ को इंसाफ का हक कैसे मिल जाता है और फिर वो भीड़ बच निकलता है? आइए मैं पूछता हूं सीधे इन्हीं सवालों से। नवीन श्रीवास्तव जी, बीजेपी, आप ही से मैं शुरू करता हूं। आप बता दें पहले कि ये भीड़ क्यों इतना हिंसक हुआ जा रहा है, क्यों इतना गुस्सा लोगों में आ गया है? देखिए अजय जी, ये तो एक बहुत गंभीर सामाजिक विषय भी है, कानून व्यवस्था के साथ साथ एक ये सामाजिक विषय भी है कि क्यों लोगों में इतना एग्रेशन है कि स्वयं न्याय का काम अपने स्वयं हाथ में लेके इस प्रकार से कहीं अगर कोई आपराधिक घटना हुई है तो अपराधी को स्वयं दंड लेने लगे। लेकिन इसके पीछे का एक तंत्र भी समझना पड़ेगा। ये कोई अभी जो आसपास कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, सिर्फ इनको आप मत देखिए, आप देखिए थोड़ा और पीछे जाइए। सीए और एनआरसी पर लखनऊ और प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो प्रदर्शन हुए
लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सरकार के किसी भी कदम के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन और जनाधार विहीन विपक्ष ने अपने लोगों के माध्यम से उस भीड़ को उकसाया और यहां तक स्थिति हुई कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां, जनता की गाड़ियां, मीडिया के वैन, मीडिया के ऊपर पथराव हुआ, लोगों के ऊपर गंभीर चोटें लगी। तो उसमें संलिप्तता आई सामने। दो राजनीतिक पार्टियों के जो चैनलों पर आते हैं प्रवक्ता लोग, उनकी संलिप्तता सामने आई। ठीक है, तो मैं एक एक मिनट सबको दूंगा पहले दौर में। का काम भी जो राजनीतिक दल कर रहे हैं उससे भी हमें बचना पड़ेगा। ओके जी, ओके, दूसरी चीज जो है आपका कहना नवीन जी, जैसा अभी कि मुद्दा विहीन, मुद्दा की कमी के चलते कई बार विपक्षी दल भी ऐसी हवा देते हैं कि हिंसा फैलती है। ओके ओके, चलिए मैं जवाब लेता हूं अब इस बात का। उदाहरण है सामने, एनआरसी सीए में देख लीजिए। ठीक बात, ठीक है अनुराग भदौरिया जी। हाँ, ठीक 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 ठीक। देखिए, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पास उनकी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, सरकार नाम की कोई संस्था यहाँ चली नहीं रही है, कोई किसी को मार दे रहा है, अपराधी तो बेखौफ हैं ही। अब जनता को भी या तो पुलिस पे विश्वास नहीं है या पुलिस को जनता पे विश्वास नहीं है। अपराधी पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस अपराधी को मार रही, जनता अपराधी को मार रहा है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में विश्वास की कमी हो गई है। सरकार ने समाज के अंदर में अविश्वास पैदा कर दिया है क्योंकि सरकार की कोई व्यवस्था चल ही नहीं रही है। इस बात को जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी मान ले उतना अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। उसे यही नहीं पता है कि करना क्या है समाज के अंदर में। समाज बेसिकली चलता है किससे? सरकार के हनक से, पुलिस के हनक से। इनका काम क्या है? ये राजनीतिक द्वेष से राजनीतिक पार्टियों पे हमला करते हैं, राजनीतिक पार्टियों पे अपनी कार्रवाई करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जो अपराधी हैं उन पे इनकी कार्रवाई नहीं हो पाती। इसीलिए तो चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण और माओ लिंचिंग सब शुरू हो गया यहाँ पे। और आप जानते हो महिला में हम नंबर 1, महिला के अत्याचार में नंबर 1 हो गए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था होती तो कोई बात होती ना। जनता को पता है यहाँ शासन चल ही नहीं रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। जो जिधर चाहे उधर चला जा रहा है, जो जिधर चाहे उधर भाग जा रहा है, जो चाहे जिसको मार दे रहा है, ठोक दे रहा है, पीट दे रहा है। माने उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। और ये भारतीय जनता पार्टी का देखा, इनसे पूछोगे तो पीछे भागते हैं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। अरे प्रभु, पीछे जाते जाते कहां चले जाओगे? अंग्रेजी शासन में चले जाओगे क्या? आगे कब लेके जाओगे हमारे उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए जनता लेके आई थी कि पीछे ले जाने के लिए आई थी? जब तक पीछे भागते रहते हो प्रभु, पीछे मत भागो, हमारे प्रदेश को आगे ले जाओ। अगर आपकी दिमाग की घंटी नहीं बज पाती है तो कब हम घंटी बजा देते हैं, आपकी दिमाग की घंटी खुल जाएगी। वंडरफुल, अब आपकी दिमाग की घंटी खुल जाएगी, अब आप आगे की तरफ जाओगे। वंडरफुल, आप घंटी बजाते रहिए, ठीक है, घंटी बजाते रहिए, घंटी बजाते रहिए। अरे ये बेरोजगार, राजनीतिक बेरोजगार, इस प्रकार की नौटंकी क्यों चैनलों पर करते हो भदौरिया? किस प्रकार की विचित्र वाली हरकतें करते हो? भारतीय जनता पार्टी की दिमाग की घंटी अगर अरे दिमाग तो इतना 3 साल से सत्ता से बाहर हुए, इतने बेरोजगारी हो गई, ऐसा मानसिक संतुलन खो दिया। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से सीए एनआरसी में आंदोलन कराते हो, पैसा नहीं है, और ये क्या बात कर रहे हैं? पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, बैठ के नौटंकी करते हो। ओके, आप लोगों का 1-1 मिनट हो चुका है, प्लीज। विक्रम सिंह साहब, रोजगार चला गया है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो आए बाएं कुछ बोलने लगते हैं। यहाँ पे जनता माओ लिंचिंग शुरू हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर, माओ लिंचिंग, ये लगातार एक दूसरे चिल्लाइए। विक्रम सिंह जी सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया जी, नवीन श्रीवास्तव जी, आई विल कम बैक टू यू अगेन। आप लोग अपने तू मैं में मुद्दे को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, समय खराब कर देते हैं। रुक जाइए, मुझे नहीं, रुकिए, आई विल कम बैक टू यू अनुराग भदौरिया, प्लीज स्टॉप। मुझे सभी का पक्ष पहले लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगा दोबारा। ओके, डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह जी, आप तो कानून को भी जानते हैं, व्यवस्था को भी जानते हैं और इस क्राइम को भी जानते हैं। अगर पैसे छीनकर कोई भाग रहा है और उसको पकड़कर भीड़ पीट डाले, प्रेमी जोड़े की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दे, बाल काट दे, जूते की माला पहना दे, उसे गांव में घुमा दे, कुलदीप बलियान साहब इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बकरी चोरी का आरोप लगा और पूरे गांव के लोग लाठी लेकर ऐसे दौड़ रहे हैं चोरों के पीछे। विजुअल दिखाइए भाई आप लोग, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो। वो भी शक है, एक मोबाइल चोरी का आरोप लगता है किसी के ऊपर, किसी को नहीं पता कि सही में मोबाइल चुराया है उसने, मिला भी नहीं मोबाइल उसके पास से, लेकिन
कुछ इसी तरह से लोग टूट पड़ते हैं उसको मारने के लिए। कहां कहां पुलिस खड़ी होगी सर? गांव में, कस्बे में, घर में। क्या यह पुलिस का मामला है, कानून का मामला है, समाज का मामला है, किसका मामला है? ये इतने गुस्से में लोग क्यों नजर आ रहे हैं? विक्रम सिंह साहब, डर लग रहा है। पुलिस हर जगह भीड़ से डर लग रहा है, लेकिन कानून हर जगह खड़ा हो सकता है और खड़ा रहना चाहिए जी। ये अमानवीय कृत्य बिल्कुल अस्वीकार है सभ्य समाज में। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, आप याद करें पिछली बार इस तरीके के भीड़ तंत्र के अपराध में कब सजा मिली थी। हम गंभीर ही नहीं अपराध पंजीकृत नहीं करेंगे, अपराध पंजीकृत करेंगे तो उसके बाद हम उसकी फॉलोअप नहीं करेंगे, सजा दिलाना तो खैर बहुत दूर की बात है। आप पीछे जाने की बात कर रहे थे भदौरिया जी, तो पीछे जाइए, कुछ चीजें सीखने वाली हैं। आज से 50 साल पहले कोई ये कृत्य करता है या इस तरीके की हिमाकत की बातें करता तो वो तबाह हो जाता, हिस्ट्री शीट खुल जाती और हिस्ट्री शीट में मरने तक उसकी निगरानी की जाती। वो सिस्टम बना है कि अपराध के शुरू से मरने तक हिस्ट्री शीट और पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन मैं दोनों बातों में अपने समाज और राजनीतिक मित्रों को दोष देता हूं। पहला दोष, क्यों हवा दे रहे हैं? आंदोलन कोई भी हो, अगर विध्वंसात्मक है, गैर कानूनी है, तो उसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। उसमें हमें राजनीतिक लाभ और स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। ये जो 370 और इसके अलावा CAA को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग अगर हुआ था, ये बिल्कुल राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमावड़ा था और इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। जिन लोगों ने इनको हवा दी, जिन लोगों ने इनको मौका दिया इकट्ठा होने का, कार्रवाई नहीं की, और PFI ने तो 120 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और इन लोगों को प्रायोजित कार्यक्रम को हवा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। दूसरी चीज जो बाल मुड़ना है, बच्चों को पेड़ से बांध करके अमानवीय पिटाई करना और इस तरीके की हरकतें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इनको रासुका और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन अजय जी आप खुद देखिए कि आप याद करें कि कब पिछली बार इस प्रकरणों में NSA, गैंगस्टर एक्ट, प्रभावी गिरफ्तारी या सजायाबी हुई हो। मुझे नहीं याद है कि पिछले मुझे भी नहीं याद दशकों में ये कार्रवाई हो। मुझे भी नहीं याद आ रहा है, मुझे भी नहीं याद आ रहा है। मेरे सामने भी यह खबर लंबे समय से नहीं आई है कि क्या इस ऐसे किसी भीड़ तंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हुई हो। और जब भीड़ तंत्र ऐसे हावी होता है तो कानून की सर्वोच्चता को वो चुनौती देता है, और अगर कानून सर्वोच्च नहीं रहा तो हम कोई नहीं बच पाएंगे। ये समाज फिर जंगल में तब्दील हो जाएगा, इसको मत भूलिए। और इसको जंगल बनाने में कुलदीप बालियान साहब, आप जैसे लोगों का भी के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं कि प्रेमिका मिल किया लिए टूट पड़ते पूरे गांव वाले उसके खिलाफ। मैं 8-9 मामले पिछले कुछ दिनों में आए हैं, मैं उनमें देख रहा हूं सबसे ज्यादा प्रेमी जोड़े के खिलाफ है, सबसे ज्यादा प्रेमी जोड़े के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्यों बच्चों के दुश्मन बन बैठे हैं भाई? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं, जो खाप के लोग हैं मैं बिल्कुल इन चीजों के खिलाफ नहीं। हमें सिर्फ इन बातों को लेकर प्रचारित किया जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि कानून अपना काम करे, और कानून में खाप पंचायतें बहुत विश्वास करती हैं। लेकिन क्या हो गया जी, इसमें भी इन सब चीजों में जो भीड़ टूट पड़ती है, इसमें लोगों का विश्वास उठ गया सरकार से और विपक्ष से। ये सब लोग अपनी राजनीति के लिए काम करते हैं, और जबकि समाज के लिए ये कम काम करके देखो आपके यहाँ भी जब ये बहस करते हैं तू में ज्यादा समय जाता है। ये अपनी बात को ना इफेक्टिव तरीके से कह पाते और ना ही हमारा तो इसमें मानना है कि कानून मजबूत होना चाहिए, और हमारा समाज के लोगों का कानून से और सरकार और इन नेताओं से जो विश्वास उठ गया, ये भीड़ तंत्र उसमें कुछ प्रभावी हो रहा। लेकिन हमारी खाप पंचायतें हैं उनमें बहुत अब सुधार है। और तो आप कुलदीप बालियान साहब, आप जो कह रहे हैं कि कानून अपना काम करे, तो मैं बता दूं आपको कि अगर कन्नौज में प्रेमी जोड़े के मुंह पर कालिक पोत दिया गया, उन्हें गांव में घुमाया गया, बाल काट डाले गए, तो उन सभी लोगों के खिलाफ, चाहे उनके माँ बाप हों या पास पड़ोस के लोग हों या पंचायत के लोग, ये पंचायत का फैसला था, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये मान रहे हैं आजमगढ़ में अगर प्रेमी की पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी गई तो उन सभी पीटने वालों को जेल में होना चाहिए।
हमारा ये कहना है जी कि ऐसे जो भी खराब लोग हैं जो इन कानून को अपने हाथ में लेते हैं और ऐसे गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाप पंचायतें कभी तो पंचायतें, खाप के तो पंचायतें बैठती हैं और पंचायतों में ऐसा फैसला होता है। आए दिन हम तस्वीरों में देखते हैं। देखो आप, ये सब चीजें, हमारी जो भीड़ है वो खापों के नाम पे इसका दुरुपयोग कर रही। खाप पंचायतों के लोग, जिम्मेदार लोग कभी गलत फैसला नहीं करना चाहते, वे ना कानून को अपने हाथ में लेना चाहते और ना कानून अपने हाथ में लेते। ये तो कुछ भीड़, जो भीड़ में उकसाए हुए लोग गलत कामों को करके और खाप पंचायतों को बदनाम करने का काम कर रहे। खाप पंचायतें तो आज समाज में सुधार के अच्छे कामों के लिए लगी हुई है। खाप में ऐसा फैसला नहीं होता है क्या? बदनाम करने के लिए खाप में ऐसा फैसला नहीं होता है क्या? हमारे यहाँ कभी प्रेमी जोड़े आप लोग कबूल करते हैं क्या लड़के लड़कियों के प्रेम को? अगर वो प्यार कर बैठे तो देखो ऐसा पीछे पड़ जाते हैं उसके। हमारे यहाँ थोड़ा एक चीज है, हमारे यहाँ एक चीज है कि गोत्र वगैरह में थोड़ा विरोध होता है, लेकिन अब हम इसमें पढ़े लिखे बच्चों को, जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वे अच्छे तरीके से ठीक सिस्टम से शादी करना चाहते हैं, हम इसका कोई विरोध नहीं करते। अभी भी भीड़ में जो कुछ अनपढ़ लोग हैं खाप पंचायतों के दुरुपयोग के नाम पे ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं, खाप पंचायतें अब कानून के दायरे में कानून का बड़ा समर्थन करना चाहती हैं। यही जरूरी है नवीन श्रीवास्तव जी। कानून की सर्वोच्चता, कानून सबसे ऊपर है। अगर ये यकीन टूटा तो सब खत्म, सब खत्म। और विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि इसको भी कानून से ही रोकना होगा, इस भीड़ तंत्र को। क्यों नहीं सजा मिलती? क्यों नहीं नजीर सामने आती? आपको न्याय करने का कोई हक नहीं है। भीड़ आप पुलिस के हवाले कीजिए। अजय जी देखिए, निश्चित रूप से अभी पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने एक बात कही कि ऐसी कार्रवाई कब हुई है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी इस प्रकार से जो भीड़ हिंसा करती है, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, लोगों के जान माल को खतरा उत्पन्न करती है, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से किसी राजनीतिक दल में ऐसा साहस नहीं था कि वो इस पर कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद आपने देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जिन्होंने हिंसा आगजनी की, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, लोगों को जान माल का खतरा उत्पन्न किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, बाकायदे उनकी गिरफ्तारी हुई और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश में जो कानून बने उसके अंतर्गत उनके रिकवरी की भी नोटिस दी गई। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह मॉडल पूरे देश में लोगों ने सराहा। जहां भी पूरे देश में कहीं भी इस प्रकार की सामाजिक हिंसा हो रही है, भीड़ तंत्र द्वारा हिंसा हो रही है, तो लोग योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय की दिशा निर्देशन के अनुसार जो कानून व्यवस्था लागू की, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों को आगजनी करने वालों के खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त करना, उनकी गिरफ्तारी करना, उनके खिलाफ एनएस से लगाना। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के जो सत्ता से बेरोजगार होने के बाद लगातार विधवा प्रलाप कर रहे हैं, यही लोग इस प्रकार से इनकी संलिप्तता है, इनके पार्टी के अगर देखिए नवीन श्रीवास्तव जी, मैं भी आपको बता सकता हूं। सुनिए नवीन जी, सुनिए नवीन जी, अरे सुनिए, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए नवीन जी और अनुराग भदौरिया, सुन लीजिए, फिर आप लोग तू में पर उतर आते हैं। सुन लीजिए, नो स्टॉप 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 स्टॉप, रुकिए रुकिए। एक ही चीज आती है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने जो करके दिया उसी का फीता आज तक काटते नजर आ रहे हो आप। समाजवादी पार्टी अगर ये हॉस्पिटल बना के नहीं जाती तो आज कोविड में आज कहां से इलाज? सुन लीजिए, नहीं आप फिर उसी पर उतर आते हैं आप लोग। तो आप एक हॉस्पिटल भी तो बना देते, कम से कम आने वाले दिन में कोई मुसीबत आती तो काम आता। प्रियंका राणा, प्रियंका राणा अपग्रेड तक नहीं कर पा रहे हो आप। ओके, प्रियंका राणा जुड़ गई हैं, थोड़ी लेट से जुड़ी हैं। हॉस्पिटल में अपग्रेड। ओके प्रियंका राणा, आप लगातार समाज के बीच रहती हैं, समाज के लिए काम करती हैं एज सोशल एक्टिविस्ट। ये क्या हो गया है लोगों में? भीड़ का इंसाफ जगह जगह, प्रेमी जोड़े के खिलाफ भीड़ का इंसाफ। कोई हत्यारा मिल गया तो उसको वहीं पर मार डाला, किसी पर चोरी का शक हुआ, मोबाइल चोरी का शक हुआ, पैसे चोरी का शक हुआ तो वहीं पर न्याय, वहीं पर पीट डाला, मार डाला। ये क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों है? क्यों पागल हो रहे हैं लोग? देखिए, आपको आवाज मिली है आशुतोष जी? हेलो, यस यस, प्लीज गो ऑन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
बताइए जी। जी, अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर तो पहले से ही यूपी में एक चैलेंज था, और अब तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी जो है खुद ही थानेदार है और खुद ही जज है, और ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है। जो भी देखता है भीड़ इकट्ठी करके और वो अपना डिसीजन खुद ले लेता है। किसी को ना डर है ना विश्वास है कानून पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अगर आज लड़की खुद भी कहती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, लव मैरिज की है, तो अभी उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। हालांकि लव जिहाद के केसेस थे, लेकिन उसके बावजूद जब लड़की भी एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। तो कई तरह की पॉलिटिकल जो स्टंट है वो किए जा रहे हैं, और दुर्भाग्य तो ये है कि अब तो कोई भी आदमी भीड़ इकट्ठी करके किसी भी आदमी को अपने आप ही मार देता है। ना किसी पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना सरकार का डर है। तो किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का सरकार का होल्ड है इस टाइम पर, तो बहुत दुर्भाग्य है। मुझे तो लगता है कि अब तो कोई कहने से भी डरेगा, ना आवाज उठा पाएगा, ना कल को कोई थाने में जाएगा पुलिस कंप्लेन कराने के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कब आपका एनकाउंटर हो जाए, कब आपके साथ क्या चीज हो जाए। अगर पुलिस को पसंद आया तो ठीक है, जो भी वो करते हैं, और भीड़ का तो कुछ पता ही नहीं है। भीड़ को मॉब लिंचिंग आजकल बहुत ही आम है। हालांकि स्टार्टिंग से ही जब गाय की बात हुई थी, जब गाय माता के नाम पर लोग भीड़ इकट्ठी करके लोगों को मार रहे थे, तभी सरकार नहीं रोक पाई, आज भी सरकार नहीं रोक पा रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कानून व्यवस्था कब तक नहीं चलती रहेगी, और ये सरकारें कब तक मौन रहेगी, और कैसे बेगुनाह इसी तरह से मरते रहेंगे। आपको ये भी नहीं पता है कि बेगुनाह थे, उनका कसूर था भी कि नहीं था, आखिरकार उन्होंने किया क्या था। विक्रम सिंह साहब, मुझे लगता है कि क्लैरिटी आएगी आपकी बात से, बिकॉज आप इन एंड आउट समझते हैं इस पूरे सिचुएशन को कि क्या है। आप पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश। हमें ये बताइए कि हम तो एक तरफ देखते हैं कि अब आईपीएस भी नप रहे हैं। योगी साहब सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया आप कानून व्यवस्था को बेहतर बनाओ, क्राइम को कंट्रोल करो, वरना हम आपके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेंगे। और एसपी के खिलाफ केस तक दर्ज हो गया है, आज सस्पेंड किए गए हैं। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है, क्रिमिनल्स आ रहे थाने में हाथ जोड़कर। तो क्राइम के खिलाफ एक्शन तो है, मगर फिर भी ये बेखौफ भीड़ क्यों? ये अजय जी, मैं कहूंगा कि आईसीयू में जाने के बाद अगर आपने इलाज शुरू किया तो जरा देर से शुरू किया। ये आईपीएस की हिम्मत कैसे हुई कि रिश्वत लेना, रिश्वत मांगना और अपराधियों से साठगांठ कर लेना। हम लोग भी आईपीएस रहे हैं, कोई बता दे किसी की थानेदार की या किसी क्रिमिनल की आधी प्याली चाय कभी ली हो, बल्कि उनका खून पीना हमारा धर्म था, अपराधियों का और भ्रष्ट थानाध्यक्षों का। और बड़े से बड़ा आईपीएस अफसर, चाहे मैं हूं, एमआईजी के मकान में ही रिटायर होकर जाता था, कोई और महल या कोई और अट्टालिका या नहीं होती थी। और यही हमारा गौरव है कि एमआईजी के मकान में आज आईपीएस अफसर 5-5 लाख महीने की रिश्वत ले रहे हैं। मुझे तो स्तब्ध हुई ये सुन करके, क्योंकि अगर रिश्वत लेगा तो अपराध कंट्रोल नहीं हो सकता है। अपराध कंट्रोल करने के लिए आदमी को निहायत ईमानदार, वित्तीय तौर पे, दिमागी तौर पे और हर चीज, हम सच्चाई से अपने को झुठला नहीं सकते। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। अपराधियों की कमर तोड़नी है, आप 50 भेड़ मार दें और 1 शेर मार दें, हिसाब बराबर। ये अभी तक जो मुठभेड़ें हुई हैं, पुरस्कार घोषित अपराधियों की कितनी मुठभेड़ें हुई हैं। ये तो सही है कि मुठभेड़ है और होना चाहिए, ट्रैक पर है। 5-6 जिलों का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। ये ऐसी अभूतपूर्व कार्रवाई आईपीएस अफसरों के खिलाफ दशकों में नहीं हुई है। लेकिन अगर यही काम 2 साल पहले हो गया होता तो आज आपके सामने इंद्रधनुष दिखाई पड़ता, अमृत कलश दिखाई पड़ता। लेकिन अब आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 6 में। आज जो आप दवा दे रहे हैं बीमार को आईसीयू में, उसको 6 महीने लगेंगे बाहर आने में। ओके, तो यानी कि हालत इतनी बिगड़ गई थी। देखिए अनुराग भदौरिया जी, एक बात आप भी मानिए, और आप पर भी इल्जाम लगता है बार बार, महज सियासी नहीं है, इसमें भी अपने आप में सच्चाई है कि नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। कानून को, कानून व्यवस्था को और लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने की पूरी कोशिश होती रही है। बदला गया है, कायदे से बदला गया है पिछले सालों में, दशकों में। और जब समाज बीमार होता है ना, तो उसको ठीक होने में भी बड़ा वक्त लगता है। हल्ला बोल,
जो सरकार में रहे बात बात पर सड़क पर उतर गए, हुड़दंगई पर उतर आए, भीड़ में तब्दील हो गए। भीड़ ये करने का पहले बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला चुके, इसके मतलब उनके पेट में कितना दर्द है कि उनकी पोल ना खुल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भूल क्यों जाते हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भीड़ तंत्र यहाँ हत्याएं कर रही है, इससे क्यों भागना चाहते हो? तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की परेशानी देखिए कि मेरे बोलने के पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि जनता तक सच्चाई नहीं जाए, लेकिन जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी चिल्ला ले, लेकिन जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता के साथ आपने धोखा किया है। जनता के साथ आपने वादे किए थे कि हम आएंगे तो यहाँ पे राम राज लेके आएंगे। आपने यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज कर दिया है, कोई किसी को मारने पीटने में लगा है। आपने बोला था यहाँ आएंगे रोजगार देंगे, हमारी सरकार में देखिए, लेकिन जब हमारी सरकार ने 70,000 रोजगार तक लखनऊ नहीं में दे और पाए, उत्तर प्रदेश आपने वादा किया था हम में इस आएंगे प्रकार यहाँ पे के 10 दंगा बिस्तरी करने वाले, यूनिवर्सिटी इस प्रकार से हिंसा करने वालों के खिलाफ जब कार्रवाई की है, जब उनकी आपने कहा था हम यहाँ आएंगे तो 7 एम्स बनाएंगे, इन लोगों के मन में बेचैनी हो रही है। इस बातचीत से कुछ नहीं निकल रहा है। ये आपकी हालत है, कुछ नहीं निकल रहा है। बढ़ रहा है, आपके अधिकारी कुछ लोगों को मजा आ सकता है आप तू में करते रहेंगे तो, मगर बात मुद्दा नहीं, मुद्दे का जवाब नहीं मिल पा रहे। ओके, जल्दी से सर, मुझे दो लोगों से भी जवाब दें। बलियान साहब, आप एक बतौर खाप पंचायत गांव में रहने वाले, सभ्य समाज में रहने वाले, आप ही बताइए क्या चाहते हैं सरकार से, कैसे रोके ये इस भीड़ तंत्र को, इंसाफ को? प्रभावी कार्रवाई करें और जो जब आदमी सरकार के पास सुनिए क्या मांग है यहाँ पे, जनता की मांग को सुनिए। जी बलियान साहब बताएं, आपको लगता है कि प्रभावी कार्रवाई कि जब देखो लोगों का पुलिस से, प्रशासन से, सरकारों से विश्वास उठ गए। मेरा मानना है कि जब गरीब लोग, जो पीड़ित लोग हैं, सरकार के न्याय मांगने जा, उनकी बात सुनी जा और उन्हें बड़े ध्यान से उनकी बात को सुनकर अगर उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी तो भीड़ ओके प्रियंका राणा, एज ए वुमेन एक्टिविस्ट और महिला के तौर पर आपको क्या लगता है कैसे रोका जाए इस भीड़ तंत्र को? देखिए, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं ला पाएंगे कि उनको जस्टिस मिलेगा तो ऑब्वियसली भीड़ अपने आप ही डिसीजन लेगी। उनको अगर विश्वास ही नहीं है तो आपको पहले विश्वास कायम करना पड़ेगा लोगों में कि आपको न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप एक्शन लेते हैं, योगी सरकार एक्शन ले रही है, कम हो रहा है, तुरंत न्याय, और आपने बहुत सही कहा है और IAS ऑफिसर को इसके लिए जिम्मेदार बताया जाए। और कुछ ऐसी ही बातें 2017 में इस भीड़ तंत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कही थी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को कि ऐसी डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था साफ साफ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए ऐसे भीड़ तंत्र पर इंसाफ देने के लिए, STF बनाइए, स्पेशल टास्क फोर्स, क्या वाह पर शक पर जो कार्रवाई होती है उसको ट्रैक करें पहले वो, और पीड़ितों को मुआवजा दिलाइए। क्या ये सब हो रहा है? क्या जो भी करना पड़े करिए, लेकिन इस भीड़ को रोकिए। अगर ये भीड़ यूं ही हिंसक बने रहे तो हम अराजक हो जाएंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और दीपिका के साथ अब जानते हैं इस वक्त। शुक्रिया अजय, और अब वक्त हो गया